अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि आपको साइन थीटा ज्ञात करना होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, जो भी है सब के सब ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटा आधार, तो कितना है 13/12 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कर्ण कितना होगा, कर्ण 13 होगा, आधार 12 होगा। मेरे पास लंब नहीं है तो लंब निकालना है, यानी ए बी का मान नहीं है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का मान कितना है 13 है ना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा 13 का कितना होगा 169 और 12 का 144, तो कितना होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा कितना 5 4 25 ही होगा। तो ए बी बराबर होगा √25 होगा, तो ए बी का मान कितना होगा 5 होगा। ठीक है, ए बी का मान 5 होगा। ए बी का मान तो 5 होगा। इसको मैंने किस में बनाया है, देखिए ए बी का मान 5 हो गया, तो हमें क्या कर रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कह रहा है ज्ञात करने के लिए। मेरे पास सेक थीटा का निकला हुआ है, सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 है, वो पहले से है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होगा 12/13 होगा, यानी कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, उल्टा होता है, कॉस का सेक ही होता है ना, सेक का कॉस होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कितना है मेरे पास, ये कितना है 5 है ना, तो कितना होगा 5/13, 5/13 होगा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा 13/5 होगा, उल्टा होगा। अब क्या है कॉट थीटा, चलिए उससे पहले निकाल देते हैं हम टेन थीटा का, तो उल्टा कर देंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि 5/12, 5/12। तो टेन थीटा का तो फिर कॉट थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 12/5, यही आपका बन गया। ठीक है, इसी तरह से पूरा बन जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी कहे निकालने के लिए आप तीनों का मान निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री से कम ही होगा न्यून कोण। जहाँ कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसमें कॉस ए और कॉस बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि एक हम ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्योंकि ये पहले ही कह रहा है कि ये कौन कौन सा है इसमें, एंगल कौन है, एक ए है और बी है। तो अब क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ तो कुछ दिया हुआ है नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। ये 90 डिग्री मान इसको मान लेते हैं, 90 डिग्री ये रहा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि कॉस ए जो है, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है, ये चीज़ है ना। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला जो हम पहले बताए हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, यही होगा ना। तो आधार बट्टा कर्ण बराबर ये भी होगा आधार बट्टा कर्ण, यही होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, ये आपका हो गया एल, ये बी और ये एच। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है कि कॉस ए है, तो हम आपको पहले बताए थे वो चीज़, वो ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जब भी ए का जिक्र आवे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये वाला
ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग आ जाएगा थोड़ा सा। तो चेंजिंग आएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे होने वाला क्या है कि बी, यानी कि ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया और ये कर्ण यहाँ का यहाँ है। तो क्या होगा, यहाँ तो कोई डिजिट दिया हुआ है नहीं, तो क्या होगा, ए सी बट्टा ए बी होगा, ए सी बट्टा ए बी। ठीक है, बराबर क्या होगा, इसके बाद क्या है, बी बट्टा एच, यानी यहाँ भी है, बी से कह रहा है ना, तो बी का मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा है, इस जगह पे थीटा है, तो इसका सामने वाला ये लंब, यानी कि जिस स्थिति में पहले था उसी तरह से वो हो गया। तो फिर क्या होगा, ए बी ही होगा, ए बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पहले भी पढ़े होंगे कि जब भी बराबर के आसपास में दोनों यदि आमने सामने आ जाए तो क्या होता है, वो कट जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो उस दोनों को ये कट जाएगा, जब भी सेम डिजिट आए तो कट जाता है। ए बी जब कट गया तो कहाँ पे आ गया, ए सी बराबर बी सी हो गया। ठीक है, तो ए सी बराबर बी सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बराबर ट्रायंगल बी। किसके कोण से, समुख, समुख कोण से। ठीक है, समुख कोण से हो जाएगा बराबर, तो ये बन गया आपका हो गया। ठीक है, यानी कि ये दिखाना था कोण ए बराबर कोण बी समुख कोण से एक दूसरे के बराबर है, तो ये बराबर हो गया, बन गया। चलिए अब हम चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर, कि अगले सवाल में अब बताना है। ठीक है, वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा, पूरा देखिए। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आता है, समझने में प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, साथ लिख दिए हैं, यदि कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 हो, तो पहला है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बराबर 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये जो है इसको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, बताना है, तो बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉट थीटा बराबर होगा क्या है वो निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 7/8, यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, आधार बट्टा लंब हो गया, तो मेरे पास अब क्या है, पहले एक ट्रायंगल बना के देख लेंगे कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बनाने के बाद आसानी हो जाएगा आपको सब कुछ बनाने में। ये 90 डिग्री है। अब देखिए मेरे पास क्या है, आधार कितना है 7 है, ये कितना है 8 है ना, लंब 8 है, और मेरे पास क्या है, कर्ण ही गायब हैं जी, कर्णवीर थे बहुत बड़े। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए क्या निकालेंगे हम, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये होगा ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। तो अब क्या करना है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर 8 कितना होगा 64। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ने पे शायद 113 आएगा। 9 4 13 3 1 6 4 10 11 113। चलिए तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, √113। 113 किसी का भी वर्गमूल नहीं बनता है, उसका कोई भी वर्ग नहीं होता है, तो इसका मान कितना हो गया, ए सी का मान हो गया √113। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे पास जो सवाल आया है कि सवाल आपको बनाना क्या है, तो सवाल में लिखा हुआ है कि 1 + sin थीटा। ठीक है, 1 + sin थीटा, और फिर क्या है 1 - sin थीटा, ये हो गया, बट्टा में क्या है 1 + cos थीटा, और फिर क्या है 1 - cos थीटा। इसका क्या वैल्यू होगा वो निकाल करके दिखाना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे ये नहीं है कि sin थीटा है तो बैठा देंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पहले फार्मूला सेट करते हैं। फार्मूला सेट क्या क्या करेंगे वो देखिए, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है। आप पहले पढ़े होंगे कहीं पे भी कि a + b और a - b यदि होता है तो क्या होता है a² - b², ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यदि ये आपने पढ़ा है तो ये भी आप बना सकते हैं, a + sin थीटा और a - sin थीटा, तो क्या होगा a का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा और sin थीटा का स्क्वायर होगा, माइनस में होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर - sin थीटा का स्क्वायर होगा, ये हो गया, बट्टा
फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन थीटा स्क्वायर का क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टा 1 का स्क्वायर फिर 1 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ आप लोग को और बताते हैं, ठीक है, वो क्या हम बताएंगे कि क्या होता है, एक फार्मूला है इसमें आगे जा कर के कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर से हम किसी एक को बाहर ले जाएं तो क्या होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख लें तो 1 माइनस क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को ही छोड़ दें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ बराबर के उस पर 1 को ही लेके गए हैं। अब देखिए मेरे पास अब बच गया, क्या बच गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे पास यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दें, एक चीज़ और क्या बताएंगे कि अभी तक हम बता रहे थे कॉट थीटा बराबर क्या बता रहे थे, आधार बटा लंब बता रहे थे। अब फिर से वो भी चलेगा, वो तो है ही। अब कॉट थीटा बराबर एक चीज़ और होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है पता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। तो कॉट का यदि मान लीजिए कि इसका स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा, सबके स्क्वायर में काम कर सकता है ना। तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान अभी क्या होगा, अब कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, स्क्वायर को भूल जाइए, ठीक है, स्क्वायर को भूल गए। तो कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा, जो हम पहला फार्मूला बताए थे उस फार्मूला में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे होगा, बताइए, नहीं, आधार बट्टा लंब, यही होगा, आधार बट्टा लंब होगा। अब इसका क्या है स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, आधार मेरे पास कितना है, आधार 7 है, लंब 8 है, यानी कि 7 बट्टा 8 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना होगा 7 सत्ते 49 और 8 64, ये बन गया पहला, ठीक है। पहला इतना में यहाँ तक आकर के बन गया। ये आपका इतना ये फार्मूला रहा है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये फार्मूला रहा जो आगे भी आपको काम देगा हर जगह, ठीक है। जहाँ भी त्रिकोणमिति अनुपात आप बनाएंगे, त्रिकोणमिति बनाएंगे तो ये स्टेप आपको काम देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना ये पहला आ गया। दूसरा में अब क्या है, पहला तो ये है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सिर्फ कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आप तो अभी ही बनाए हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे एल बट्टा एच का स्क्वायर, यानी कि 7 बट्टा 8 का स्क्वायर, यानी कि 7 सत्ते 49 और 8 64, ये भी आपका बन गया। तो आपका लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, और आपके पास 2-3 सवाल और है जो 8.1 में बचा हुआ है, वो फिर हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।